Write down. New problem. Calculate the support moment. Calculate the support moment of a continuous beam simply supported at A, B, and C. Simply supported at A, B, and C. Simply supported at A, B, and C. Span AB is 4 meter. Span AB is 4 meter. BC equal to 5 meter. BC equal to 5 meter. Span AB carries a point load of 75 kilonewton. Span AB carries a point load of 75 kilonewton at 1.5 meter from support A. Point load of 75 kilonewton at 1.5 meter from support A. Span BC carries a UDL of 25 kilonewton per meter. 25 kilonewton per meter using full stop using moment distribution method. Using moment distribution method having same moment of inertia. Having same moment of inertia. ओके, क्वेश्चन इज ओवर. देखो क्या बोला है, कैलकुलेट द सपोर्ट मोमेंट ऑफ अ कंटिन्यूअस बीम. कंटिन्यूअस बीम है जिसका सपोर्ट मोमेंट आपको निकालना है, विच इज सपोर्टेड एट ए, बी एंड सी. ए, बी और सी पे वो सपोर्टेड है. तो सबसे पहले हम कंटिन्यूअस बीम निकाल लेंगे. ये है ए, बी और सी, करेक्ट है. नाउ ए बी 4 मीटर है, बी सी 5 मीटर है. ए बी 4 मीटर, बी सी 5 मीटर. इसको बोलते हैं वर्डिंग प्रॉब्लम. इसके ऊपर से हमको बनाना पड़ता है, ठीक है, फिगर. सो ए बी कैरीज अ पॉइंट लोड ऑफ 75 किलोन्यूटन एट 1.5 मीटर फ्रॉम सपोर्ट ए. ए सपोर्ट से 1.5 मीटर के डिस्टेंस पे एक लोड है जिसकी वैल्यू है 75 किलो न्यूटन. थोड़ा और नज़दीक निकालता मैं इसको. 75 किलो न्यूटन, ओके. और BC के ऊपर पूरे थ्रू आउट यूडीएल है जिसकी वैल्यू है 25 किलो न्यूटन पर मीटर. और यूजिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड हैविंग सेम एम आई. सेम एम आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का आई है. आई है मतलब लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, दोनों का आई है. और कौन से मेथड से सॉल्व करना है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से. चलो फटाफट ध्यान दो. इसके नीचे हम जगह छोड़ेंगे फॉर एस एफ डी एंड बी एम डी. राइट नाउ स्टेप नंबर 1 टू कैलकुलेट फ्री बेंडिंग मोमेंट. ए बी के लिए आएगा डब्ल्यू ए बी बाई एल 75 इंटू. अब देखो 4 में से अगर 1.5 गया तो कितना बचा, 2.5 मीटर, ठीक है. सो 75 इंटू 1.5 इंटू 2.5 अपॉन 4. सेवन 75.312 70.312
किलो न्यूटन मीटर। BC स्पैन लो, UDL है, WL स्क्वायर बाय 8, 25 इंटू 5 का स्क्वायर अपॉन 8, 78.125 करेक्ट है। स्टेप नंबर 2, टू कैलकुलेट फिक्स एंड मोमेंट, MFAB, MFBA, MFBC, MFCB, ठीक है। MFAB की तरफ अगर हम देखेंगे तो इसेंट्रिक पॉइंट लोड होने की वजह से माइनस डब्ल्यू AB स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, माइनस 75 1.5 इंटू 2.5 का स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, माइनस 45.945 43 माइनस 43.945 किलो न्यूटन मीटर। बी ए के लिए देखो तो प्लस डब्ल्यू ए स्क्वायर बी अपॉन एल स्क्वायर प्लस 75 1.5 का स्क्वायर इंटू 2.5 अपॉन 4 स्क्वायर, हाउ मच 26.367। देयर आफ्टर बी सी के लिए देखेंगे, सिमेट्रिकल लोड है, इसके लिए माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय यूटीएन में कैसे माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12 एंड हियर प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12 माइनस डब्ल्यू इज 25 एल 5 का स्क्वायर अपॉन 12 माइनस 52.083 only 3 digit you have to take after decimal point. Thereafter MFCB will be plus 52.083 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर है यहाँ तक? स्टेप नंबर 3, टू कैलकुलेट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, क्या रहेगा? सीरियल नंबर, जॉइंट मेंबर, स्टिफनेस, टोटल स्टिफनेस, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एंड रिमार्क। सबसे बड़ी स्पेस के लिए दीजिए। कितने इंटरमीडिएट सपोर्ट है? 1। बी जॉइंट है आपका, बी से स्टार्ट हो रहा, बी ए बी सी। सपोर्ट की तरफ देखना है, याद रखना, मैं बार फिर से बता रहा हूँ। स्टेप नंबर 1 लोड को देखो, स्टेप नंबर 2 लोड को देखो, स्टेप नंबर 3 से ऑनवर्ड्स सपोर्ट को देखो, ठीक है। अब लोड को देखने की जरूरत नहीं है। तो जब बी से ए की तरफ देख रहा तो ए सपोर्ट है, सिंपल सपोर्ट 3 ई आई अपॉन एल, 3 इज 3, ई आई इज ई आई, एल की वैल्यू है 4, 3/4 मतलब 0.75 ई आई, राइट। नाउ बी टू सी देख रहे हैं, सिंपल सपोर्ट अगेन 3 ई आई अपॉन एल, बट 3 इज 3, ई आई इज ई आई, एल की वैल्यू है 5, इट इज 0.6 ई आई। नाउ 0.75 प्लस 0.6 1.35 ई आई। नाउ 0.75 upon 1.35, 0.75 upon 1.35, 0.555 and 0.6 upon 1.35, 0.444, ठीक है। अब 555 444 का एडिशन करेंगे तो 999 आएगा, जो नहीं चलता, हमको चाहिए एग्जैक्टली 1, तो हम क्या करेंगे, इससे 999 अगर आया तो दैट इज नॉट 1, हमको चाहिए एग्जैक्ट 1। ऐसे जनरल कैलकुलेशन में हम उसको 1 कंसिडर करते, ठीक है। 1.01 रहा तो भी 1 कंसिडर करते, लेकिन यहाँ पे MDM मेथड में 999 आया तो लेने का नहीं, उसको करने का 1। 1.01 आया तो भी नहीं चलता, उसको भी कन्वर्ट करने का 1 में। कन्वर्ट कैसे करते बताता हूँ। 0.555 है तो 0.56 करता है इसको मैं, ओके। और 0.444 है तो तीसरा 4 हटा दो,
ओनली 0.44 करो, तो 0.56 प्लस 0.44 आ गया 1। क्लियर है? राइट डाउन फास्ट अप टू दिस। हाँ, नाउ स्टेप नंबर 4 टू प्रिपेयर MDM चार्ट। करेक्ट है? MDM चार्ट जब हम प्रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले स्केलेटन निकालो स्ट्रक्चर का। स्केलेटन मतलब सिर्फ सपोर्ट, सपोर्ट को एक्सटेंशन दो। इसके बाद में यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले रिमार्क। रिमार्क में आता है पहला ऑपरेशन जॉइंट A B C, these are my 3 joints. Thereafter member AB, BA, BC and CB. Thereafter distribution factor, BA का distribution factor 0.56 था, BC का distribution factor 0.44 था। इसको दे दो बॉक्स, ठीक है। Thereafter line मार्किंग, फिक्स एंड मोमेंट। टेल मी फिक्स एंड मोमेंट फॉर AB। AB के लिए फिक्स एंड मोमेंट स्टेप नंबर 2 माइनस में -43.945। BA का 26.367। BC का -52.083 प्लस 52.083 CB का, ठीक है। फिक्स एंड मोमेंट होने के बाद अब हमको करना क्या है, अब देखना है एंड सपोर्ट कैसे है। सपोर्ट सिंपल है, सपोर्ट सिंपल है, सिंपल सपोर्ट डज नॉट कैरी एनी मोमेंट, लेकिन यहाँ पे मोमेंट आ रही, यहाँ पे मोमेंट आ रही, तो हम इसको करेंगे सबसे पहले इनिशियल एडजस्टमेंट। कहाँ पे? ए एंड सी पे। ए पे और सी पे करेंगे तो -43.0945 में प्लस 43.945 जितना है उतना ऐड करो। इधर 52.083 में -52.083 कर दो, ठीक है। उसके बाद में कैरी ओवर करो। कैरी ओवर किधर से किधर जाएगा? ए से बी के तरफ एंड सी से बी के तरफ। सिंपल सपोर्ट कैरी ओवर देता, इसने दिया, इसने लिया, इसने दिया, इसने लिया। 43.945 का हाफ, 21.972। 52 -52.083 का हाफ, -26.041, ठीक है। हाफ हाफ देने के बाद अब मारो लाइन। लाइन मारने के बाद दिस विल बी 0। इसका और इसका कैलकुलेशन करो कितना आता, 26.367 प्लस 21.972, 48.339 -52.083 -26.041 -78.124 हियर ऑल्सो 0, ठीक है। इस स्टेप को मैं लिख सकता इनिशियल मोमेंट। अब ये मोमेंट बैलेंस हुई क्या? नहीं, इसको बैलेंस करो। बैलेंस करने के लिए बैलेंसिंग एट बी, बैलेंस कभी भी बीच के सपोर्ट पे होता है बी पर। 48.339 -78.124, -29.785 साइन चेंज प्लस 29.785 प्लस 29.785 इंटू 0.56 29.785 इंटू 0.56 16.679, then 29.785 into 0.44 13.105, करेक्ट है। इधर से इधर कैरी ओवर जा नहीं सकता बिकॉज ऑफ सिंपल सपोर्ट,
इधर से उधर भी जा नहीं सकता, तो फिर क्या करो, लाइन मारो, लाइन मार के 0, इसका करो एडिशन, 48.339 प्लस 16.679, 65.018 माइनस 78.124 प्लस 13.105, माइनस 65.019 एंड हियर इट इज 0। क्या मिला, मोमेंट आ गई सेम विथ अपोजिट साइन। क्लियर है? ऐसा आने के बाद इसको नाम दे दो फाइनल मोमेंट। मैं बार बार बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना है, जो भी आप इसका डिफरेंस लेते हैं उसका साइन चेंज करना है। इसका आंसर आता है -29.785, साइन चेंज प्लस 29.785 इंटू 0.56, दिस आंसर प्लस 29.785 इंटू 0.44, दिस आंसर। ठीक है, यहाँ पे आपकी मिस्टेक हो रही है बार बार। बस अब लाइन मारो, बताओ फ्री बेंडिंग मोमेंट ए बी के लिए कितनी है? 70.312 एंड बी सी के लिए 78.125। यहाँ पे है 0, ये मोमेंट है 0, ये मोमेंट है 0 ए और सी पर। बी पे है माइनस वाला 65.019, 65 मतलब समवेयर हियर। ठीक है, फ्रॉम हियर टू हियर, हियर टू देयर, दिस इज पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, दिस इज कॉल्ड एज अ BMD in किलो न्यूटन मीटर। ओके, राइट डाउन। नाउ लास्ट SFD निकालेंगे और प्रॉब्लम को वाइंड अप करेंगे। राइट डाउन स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5, टू ड्रॉ SFD। टू ड्रॉ SFD, taking moment about point B and consider left side। ठीक है, अब B का जब लेफ्ट कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे हम निकालेंगे कपल 65.09 का, ठीक है, 019 का। सो आर ए कैसा जा रहा है क्लॉकवाइज, प्लस आर ए इंटू कितना डिस्टेंस 4, देन 75 आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, माइनस 75 इंटू 2.5, ये कपल घूम के जा रहा क्लॉकवाइज, प्लस 65.019 इक्वल टू 0 इज इक्वल टू आर ए इन किलो न्यूटन। थर्टी पॉइंट 620, ठीक है। देयर आफ्टर टेकिंग मोड ऑफ पॉइंट बी कंसिडर राइट साइड, जब राइट साइड आ रहे तो आरसी कैसा आ रहा, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, प्लस आरसी इंटू 5, देन यहाँ से यहाँ तक यूडीएल क्लॉकवाइज जा रहा इसलिए माइनस 25 इंटू 5 इंटू 5/2, और एक सिंगल कपल घूम के जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, प्लस 65.019, फोर्टी नाइन पॉइंट 496 किलो न्यूटन। देयर आफ्टर लास्ट समेशन Fy इक्वल टू 0, अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव, प्लस आर ए 30.620 प्लस आर बी पता नहीं, प्लस आर सी 49.496 इज इक्वल टू 0, सॉरी माइनस 75 माइनस 25 इंटू 5 इक्वल टू 0।
इससे निकलेगा आपका आरबी 119.884, राइट। देन अब निकालो फिगर, ध्यान दो। आर ए की वैल्यू है 30.620 पॉजिटिव में, 30.620, 30.620 एज इट इज अप टू दिस पॉइंट। 30.620 में माइनस करो 75 को, -44.38, -44 एज इट इज जाएगा अप टू पॉइंट बी। -44.38 में 119.884 को ऐड करो, इट इज 75.504। 75.504 माइनस 25 इंटू 5, -49.496, -49.496 में आरसी को ऐड करो, यू विल गेट 0। ओके, दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव।